तो ये तो नहीं कि एकदम काम करेंगे और समझ लेंगे। बात जारी रखते हैं, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं। बस मैं मुल्क के लिए दुआ कराना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। अच्छा जी, अल्लाह पाक खैर करे हमारे मुल्क के ऊपर जी। बस मेहरबानी। ओके जी। जी नाज़रीन, तो ये जो किसके लिए, जैसे बड़ी अच्छी इनकी कॉल थी कि जी अपना मुल्क के लिए दुआ करवाना चाह रहे हैं, ये बात होती है। ये किसके लिए, अब मुल्क में सब आ जाते हैं, मैं भी, आप भी, छोटे भी, बड़े भी। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट की बात है। तो ये जब किसके लिए के अंदर इज्तमाई मामला होगा, जिसमें कोई लाखों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में उसकी मखलूक को जहाँ पर फ़ायदा होगा, उस काम में खैर व बरकत रब की ज़ात डाल देती है, उस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक रब की ज़ात पहुँचाती है। और जहाँ ज़ाती फ़ायदे की बात होगी या ये लफ्ज़ होगा किसके लिए, फिर ये जो किसके लिए होता है, इसमें आगे चल के लड़ाइयाँ भी होती हैं। एक शख्स किसी को अपनी औलाद को ही पालता है, जवान करता है, बड़ा करता है, वो उसको जतलाता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया। कहता किसके लिए किया, मेरे लिए क्या किया, कोई एहसान तो नहीं किया। तो ये चीज़ें क्रिएट होती हैं फिर, क्योंकि वो जितनी कंसंट्रेशन से, जितनी तवज्जो से उसका जो फोकस था वो उससे हटकर और किसके लिए की तरफ लगता गया, उससे वो जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो उसको तो फील होती गई कि आप अच्छा एक काम कर रहे हैं, लेकिन उस पॉजिटिव एनर्जी का रिवार्ड वो नेगेटिव होता है। और अगर उसकी मर्जी, उसकी रज़ा, उसकी खुशनुदी को इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर लें, फिर खैर हो जाएगी। फिर ये जो लफ्ज़ किसके लिए है ये खुल के सामने आ जाएगा। फिर ये नहीं आप कहा करेंगे कम अज़ कम लोगों को, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने फलाने के लिए ये किया। जो भी किया अपने लिए किया। या तो डिनाई कर दें इस चीज़ को कि नहीं जी ऐसा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। कोई एक शख्स मुझे उठाकर बता दें आप, जो बोले कि जी मैंने किसके लिए ये किया, किसके लिए किया। रियलिटी में मैं हकीकतन बात कर रहा हूँ आपके साथ, अपने लिए किया होता है। और जो उसके लिए किया है उसका अजर उसने देना है। वो काउंटिंग करके बताएं आप, 20 साल 30 साल में उसके लिए क्या किया, अपने आप को बताएं, मुझे नहीं, नाउज़ बिल्लाह बताएं। अपने अंदर एनालाइज करें। जब अपने अंदर एनालाइज करेंगे, अब बात होती है जी उसके लिए क्या किया जाए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हुकूकुल बात है, मीठी बात कर देना है, किसी की तरफ मुस्कुरा कर देख लें, नेगेटिव चीज़ों को निगलेक्ट करें, आगे बढ़ें, अच्छे कामों को खुद करें, आपसे इंस्पायर होकर दूसरे करने पे मजबूर हो जाएं। ये चीज़ें हैं ना, वन बाई वन करके, स्टेप बाई स्टेप करके। लेकिन यहाँ हम कहते हैं जी किसके लिए, यहाँ से खेल खराब होता है। वो बीवी लड़ती रहती है कि जी तूने मेरे लिए क्या किया, मियाँ लड़ता रहता है कि तूने मेरे लिए क्या किया। क्योंकि इधर ये चीज़ें बैठी हुई हैं। मैं सारा दिन काम करता हूँ, वो आराम से कह देती किसके लिए करते हो, कहते जी बीवी बच्चों के लिए करता हूँ। अगर हकीकतन तो वो अपने लिए ही कर रहा है ना। फिर कुछ ऐसे मर्द हजरात भी मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि जी अगर ऐसा मसला होता तो मैं तो किसी दरबार पे चले जाता, वहाँ मुझे खाना भी फ्री मिल जाता। और कुछ ऐसी ख्वातीन को भी देखा है कि वो भी इस तरह के अल्फाज बोल देते कि मुझे तो 2 रोटियों का मसला नहीं है, 4 रोटियों का मसला नहीं है। ये सिर्फ इस लफ्ज़ किसके लिए के लिए। तो इन लफ्ज़ों को हमने प्रॉपरली तरीके से समझना और अपनी ज़िंदगी के अंदर रखना। फिर अब हम जब इसको समझ लेंगे, अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे इन लफ्ज़ों को, फिर अपने हर काम के साथ ये जो डिग्री, ये जो एनओसी, ये जो हम नोटिस जारी कर देते हैं, फ़लाँ चीज़ इसके लिए, फ़लाँ चीज़ इसके लिए, फ़लाँ चीज़ इसके लिए, जायदाद हम बनाते हैं किसके लिए, सोचने की बात है। पैसा हम इकट्ठा करते हैं किसके लिए, ये सोचने की बात है। यानी मैं कह रहा हूँ कि उनको प्रॉपर तरीके से सामने रख के देखें कि उसके लिए क्या है और किसके लिए क्या है। फिर आपको शायद पता चले कि खसारे में कौन है। आप हैं, मैं, पड़ोसी है, घर के फर्द हैं। ये चीज़ें हैं ना, ये दूर होते जा रहे हैं हम। हमारी जो असल बेस है, हमारी जो असल बुनियाद है, उससे हम हटते जा रहे हैं। कल्चर हम किसी और का अपना रहे हैं, किसके लिए, राज़ी करने के लिए, किसको, ये मुझे नहीं पता। अब बात होती है कि जी
फलां काम किया जा रहा है किसके लिए, फलां काम किया जा रहा है किसके लिए। जिस काम में रब की रजा है वो डेफिनेट रब के लिए किए जा रहे हैं। कोई काम औलाद के लिए किया जा रहा है, डेफिनेट औलाद के लिए किए जा रहे हैं। कुछ काम ऐसे किए जा रहे हैं जो सिर्फ शैतान के लिए किए जा रहे हैं, वहां में कहने की जरूरत नहीं है। झूठ है, बात घुमा देना, कोई बात ऐसी कर देना जिसका वजूद ना हो, बात को बतंगड़ बना देना। अब ये बातें जो करते हैं ये किसके लिए, इस सीधा मिस्टर शैतान के अकाउंट को मल्टीप्लाई करने के लिए। वो उसको पहुंची जा रहा है, वो आराम से बैठा हुआ रेस्ट कर रहा है। वो कह रहे ठीक है भाई, लगे रहो आपस में, जो लेन देन करना है करते रहो भाई, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं उसके लिए काम। चेक कर लें अपने आप को, एनालाइज करें एक एक पॉइंट को, एक एक नुक्ते को, और जब प्रॉपर इस किस के लिए को समझ लेंगे फिर थोड़ा सा ज़रा उसके लिए के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा। और जब उसके लिए वक्त निकालना शुरू करेंगे तो किस के लिए का जो एक बैलेंस है ये कम होता शुरू हो जाएगा। और फिर जो किसके लिए कर रहे हैं, औलाद के लिए कर रहे हैं, माँ बाप के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए, उसकी रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लफ्ज़ को इस जुज़्व के अंदर इन कर देंगे तो फिर उन कामों में खैर व बरकत और उसका रिवार्ड भी मिलेगा। फिर जब नहीं भी रहेंगे दुनिया में तो लोग बोलेंगे कि जी फलां शख्स ये करके गया अपनी औलाद के लिए या अपने उसके लिए, तो वो एक अच्छे लफ्ज़ों में आपकी मेमोरी होगी। वो दीन भी बनाया फिर दुनिया भी बनाई, आखिरत के लिए भी वाह वाह अमाल ले गए और इधर भी अच्छा खासा निज़ाम पीछे छोड़ गए। एक्चुअल तो गुजारनी ही है ना ज़िंदगी, परमानेंट तो कोई भी नहीं है, ना आप है ना मैं हूँ, ना हमारे बड़े, ना उसके बड़े, ना उनके बड़े, कोई भी नहीं रहा। जो परमानेंट जगह है जहाँ परमानेंट रहना है वहाँ पर उसके लिए जो काम किए होंगे वो सरमाया है, वो एसेट है। और इधर जो काम किए होंगे किसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, वो इधर का इधर ही है। वो पता नहीं बाद में दुआ भी करते हैं नहीं करते, फातिहा भी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, ये चैप्टर ये अलग है। लेकिन समझना है, मैंने भी समझना, आपने भी समझना है। तो आज या अब या जब भी ये लफ्ज़ किसके लिए जो है इसको प्रॉपर पहले अंडरस्टैंड किया जाएगा। गाड़ी चला रहे हैं किसके लिए, नमाज पढ़ रहे हैं किसके लिए, बात समझिएगा, ज़कात दे रहे हैं किसके लिए, किसी की मदद कर रहे हैं किसके लिए, ये नहीं मामू के लिए, खाला के लिए, चाचा के लिए, ताए के लिए। इस कॉन्सेप्ट को समझें। इस कॉन्सेप्ट को जब फीड कर लेंगे ना इधर, फिर इंशाल्लाह ताला आसानियां पैदा होंगी, फिर रियलिटी ज़िंदगी की नज़र आना शुरू होगी। सर्दी में कहीं जा रहे हैं किसके लिए, गर्मी में कहीं जा रहे हैं किसके लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, ये एक एक करके खुलना शुरू हो जाएंगे। जब एक एक चीज़ अलग अलग ब्रेक होगी, एक एक चीज़ को अलग अलग करके रखते जाएंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा ओहो ये तो इसके लिए किया, ये इसके लिए किया, ये इसके लिए किया। इन सब चीज़ों के करने का रिजल्ट क्या हुआ, और फिर जो उसके लिए किया उसका रिजल्ट क्या मिला, इधर भी और आखिरत में भी वो भी मिलना है। ये हैं छोटी छोटी चीज़ें, यही पॉइंट हैं, यही वो मोती हैं, यही वो चीज़ें हैं जो इंसानियत की इस्लाह के लिए मुझे और आपको आगे लेकर जाएंगे। और जहाँ हम इनसे कटेंगे, जहाँ इनसे हटेंगे, फिर शायद किसी और मौक़िफ़ की तरफ जाएं, फिर शायद किसी और ट्रैक की तरफ जाएं, फिर पता नहीं हमारी मंजिल कहाँ है, हम कहाँ हैं, या पता नहीं हम मंजिल के इर्द गिर्द हैं, या हो सकता है मंजिल के करीब पहुँच के मंजिल ने हमें ठुकरा दिया हो। ये सब चीज़ें फिर आती हैं। लेकिन ये लफ्ज़ किसके लिए, सुबह आँख खुलती है उसके फजलो करम से। मेरी आपकी ताकत तो नहीं है कि हम आँख खोल सकें अपनी, उसकी रहमत ही होती है ना। उसके बाद रात को सोने तक किसके लिए क्या क्या काम किया जाता है ये काउंट करना है। एक दिन का सिर्फ सवाल है, एक दिन की जब कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी उस पर फिर देखें क्या सही चल रहे हैं हम लोग, क्या मुतमईन है हम लोग। अगर तो मुतमईन है फिर परेशानियां क्यों हैं, दिल क्यों पकड़े हुए हैं लोगों के, बिला वजह का खौफ क्यों रहता है हर वक्त, डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, छोटी छोटी बात पे दहक क्यों जाते हैं, दबक क्यों जाते हैं।
अकेलापन क्यों फील होता है, ये सब चीज़ें जब समझना शुरू करेंगे ना, सिर्फ एक दिन के रिजल्ट लेने पे, फिर पता चलेगा किसके लिए। ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन लफ्ज़ बहुत छोटा है। मेरे ख्याल दिन में शायद 50 दफ़ा या 100 दफ़ा ये लफ्ज़ ज़रूर यूज़ होता है। जी नमक ले आएँ, किसके लिए जी, वो हंडिया बनानी है। चीनी ले आएँ, किसके लिए जी, चाय बनानी है। और किसके लिए क्या चीज़ आ रही है, ये तो चीज़ों की बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, वो किसके लिए बता रहा हूँ, ये समझना है, मैंने भी और आपने भी। फिर जब समझ लेंगे हम, तो आगे समझाना भी है। फिर एक ऑब्जर्वेशन की जब उसमें आएंगे ना आप क्लास में, फिर आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि यार ये काम इसके लिए हो रहा है। ये जो जाते हैं ना रोडों पे, वो जनाब कभी चूना लगा होता है, कभी वो रोड क्लीन होते हैं, वो जनाब उधर नफरी खड़ी हुई है, उधर नफरी खड़ी हुई है, वहाँ हम बड़े हैरान होते हैं ये क्या है। वो फिर एकदम से इनमें आता है, वो पूछते नहीं हम लोग, ये पूछते हैं कि अच्छा ये किसके लिए जी, कोई वीआईपी मूवमेंट थी उसके लिए किया जा रहा, अच्छा ठीक है जी। इसी तरह रब की ज़ात को जब इंसान अपने अंदर समा लेता है, समझता है उसको राज़ी करने के चक्कर में आ जाता है, या उसको राज़ी करने के साथ साथ जो उसके अहकाम हैं उसका इनिशियल स्टेज पे आगाज़ कर देता है छोटी छोटी चीज़ों से, कि ये काम रब के लिए, ये काम किसी और के लिए। फिर नहीं कहना पड़ता, फिर नहीं पूछना पड़ता, फिर खुद नज़र आ जाता है आपको कि ये काम कर रहा है इसके लिए, बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, ये फिर आप नहीं कहेंगे इम्तिहान के लिए, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि बच्चा आपका मेहनत कर रहा है। समझ रहे हैं ना वापस इस चीज़ को, ये किसके लिए कर रहा है। बच्चा खेल रहा है, ये किसके लिए, ये नहीं पता। किसी से लेन देन कर रहे हैं, किसके लिए, ये किसके लिए जो है, ये बहुत सारी चीज़ों में, यानी लफाज में तो नहीं मैं बयान कर सकता, ना मेरे पास इतने कोई मटीरियल है लफ्ज़ों का कि मैं आपको लफ्ज़ों में उलझाता रहूँ या बताता रहूँ। ये खुद आपने देखना है। अच्छे कपड़े पहनते हैं आप किसके लिए, अपने आप को अपनी बसात से बढ़कर स्ट्रगल करते हैं, किसके लिए। ये सब चीज़ को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसमें से कुछ चीज़ों को निकालना पड़ेगा, फिर पता चलेगा किसके लिए किसने क्या किया। एक तो होता है बेलोस, न लेना न देना, जिसको आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, उसके साथ आपको ताउन कर जाते हैं, लेकिन ये उसके लिए, उसको राज़ी करने के लिए, उसकी खुशी हासिल करने के लिए। इसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान नहीं है। और ये जो लिस्टें बनाकर हम चलते हैं ना, इसके लिए ये रखा, इसके लिए ये रखा, इसके लिए ये रखा, भाई हम कौन होते हैं रखने वाले, मालिक वो है, देने वाला वो है, इख्तियार उसके है, सिर्फ हमारी सोच होती है, सोच ही है हमारी। तो कोई भी काम आप करें किसके लिए, लेकिन ज़हन में, दिमाग के कोने में, दिमाग के किसी हिस्से में इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जो भी काम करना है उसके लिए करना है। ये पावर ही आपको बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी। दिन में एवरेज 20 या 30 कामों की तो निकाल लेते हैं। इसमें भी कुछ दर्जाबंदी होती है, कोई जॉब वाले लोग होते हैं उनके भी काम है, कोई बिजनेसमैन होते हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कोई और होते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं ना, मुख्तलिफ़ अक़साम के काम करते हैं, मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के लोग हैं। इनके अंदर कुछ अफराद ऐसे काम करते हैं जिसका ताल्लुक़ अपने आप को सेव करना, अपने आप को बचाना, अपने आप को प्रमोट करके आगे ले जाना, जिसको आप चापलूसी भी कह रहे हैं। अच्छा, ये चापलूसी भी, ये इसके अंदर भी एक सवाल उठता है किसके लिए। अच्छा, फिर इसमें सेकंड कुछ अफराद हैं जो असूल के बड़े पाबंद होते हैं, उनको परवाह नहीं होता, नौकरी जाती है जाने दो, नुकसान होता है बिजनेस में होने दो, लेकिन
वो उस असूल पर कायम रहते हैं जिसमें उनका एम, उनका स्कूल ऑफ थॉट उसके लिए होता है। उन्होंने किसी बंदे को राज़ी नहीं करना होता है। वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें वक्ती तौर पे कोई बंदा उनसे राज़ी होके, उनको खुश होके कोई उजरत या कोई उनको बेनिफिट या कोई फ़ायदा दे दे। कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं, कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं जी दोनों मामलात सेट होने चाहिए, वो भी राज़ी रहे और बंदा भी राज़ी रहे। ये भी एक दर्जा बंदी होती है इंसान की। अब वो जो उसके बंदों को राज़ी कर रहा है सिर्फ उसके लिए, किसी और के लिए नहीं, उसमें ज़्यादा भला है। और अगर उसके बंदों को इस सेंस में राज़ी कर रहा है कि साथ अपना भी कुछ थोड़ा बहुत चूना लग जाए, तो उसमें फिर फ़र्क आएगा, उसमें फिर गैप आना शुरू हो जाता है। वो फिर एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा तो रब तो फेंक देता है, चौथी दफ़ा रब भी कहता है कि ये तो खेल रहा है, तो पीछे हट जाओ। तो जो चीज़ मन से, दिल की गहराई से, लगन से होती है, उसका असर भी उतना ही होता है। जो लोग दिल से काम करते हैं, दिल की गहराइयों से इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, खल्क़ खुदा का एहसास करते हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक भी उतनी ही देता है। और जो लोग सिर्फ अपने आप को सोच कर, अपने आप को फोकस करके, अपनी ज़ात को मद्देनज़र रख के, अपने जो इर्द गिर्द का 2 4 6 बंदों का माहौल होता है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, बहन भाई हैं, बस उसके अंदर ही रह के ये उसके लिए किए, उसके लिए किए, उसके लिए किए। मैं ये नहीं कहता कि ना करें, खुल के करें, दिल खोल कर करें। ये मत बोलें कि किसके लिए, इधर ये हो कि सिर्फ रब के लिए। नाज़रीन, ये भी टॉपिक, इस पे भी इंशाल्लाह पार्ट 2 बहुत जल्द करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान एसएम अफसल, बमा हक टीवी की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।